हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ्स विद चंद्रशेखर में स्वागत करता हूं। जैसे कि कल आपने नंबर सिस्टम में यानी कि संख्या पद्धति में इकाई का अंक निकालना सीखा था, उसी के अगले चरण में इसमें मैंने दूसरा पॉइंट बताया था, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना यानी कि नंबर ऑफ़ जीरो ज्ञात करना। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ जीरो कैसे निकालते हैं, किस टाइप से क्या प्रोसेस रहता है, उसके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ मैं आपको समझाने में सफल रहूँगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो नंबर ऑफ़ जीरो है संख्या पद्धति में, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए, नंबर ऑफ़ जीरो का मतलब क्या होता है। तो आपने कहा कि यहाँ लिखा मैंने 2, ठीक है, और मैंने लिखा यहाँ 5। ठीक है, यहाँ 2 लिखा और मैंने यहाँ पर लिखा 5। अगर मैं 2 का गुणा 5 में करता हूँ या 2 का मल्टीप्लाई 5 में करता हूँ तो कितना आता है, कितना 10, कितना आता है 10। ठीक है, तो आप कहते हो कि इसमें नंबर ऑफ़ जीरो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। कितना जीरो आ रहे हैं, आपने कहा 1। तो इसमें नंबर ऑफ़ जीरो शून्यकों की संख्या कितनी है, आपने कहा 1। ठीक है, अब मुझे बताइए, मैंने 2 की पावर यानी कि 2 की जो घात 1 लिखी है और 5 की पावर यहाँ पर मैंने लिख दी है 2। ठीक है, अब मैं गुणा करना चाहता हूँ, तो आपको पता है कोई भी जितनी, देखिए यहाँ पर 2 की पावर जितनी होगी उतनी ही 5 की पावर होना चाहिए। कुल मिला के एक जोड़े के टर्म्स में होना चाहिए। कुल मिला के मैं आपको एक मजाक के तौर पर समझाना चाहूँगा। मान लीजिए एक इसमें से लड़का है, एक लड़की है, दूल्हा और दुल्हन है, उनकी शादी करानी है। तो आपको पता है यहाँ पर एक ये दुल्हन, एक दूल्हा, इनकी शादी हो सकती है। ठीक है, और कितना जोड़ा बनेगा, आपने कहा 1 जोड़ा बनेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब एक बात बताइए, यहाँ पर देखिए दुल्हन कितनी है, 1, और भाई दूल्हा कितने हैं, 2। तो शादी पॉसिबल कितनी है, आपने कहा कि एक ही शादी हो पाएगी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक दुल्हन और एक दूल्हा लेकर ही शादी हो पाएगी। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ जीरो कितने मिल पाएंगे इसमें, 1। आप देख लीजिए, क्योंकि 2 की पावर 1 को आप 2 कहते हो और इसको आप तोड़ सकते हो, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। आप ये तो एक पेयर बन गया ना, एक पेयर बन गया, ये दे देगा हमारा 10, पर ये हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो फाइनली हमें नंबर ऑफ़ जीरो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं इस कड़ी में। मैंने कहा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यहाँ मेरे कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, यहाँ मेरे 2 जोड़े बन रहे हैं। तो मैं कहूँगा नंबर ऑफ़ जीरो कितने रहेंगे, आपने कहा नंबर ऑफ़ जीरो 2 रहेंगे। ठीक है, कैसे, आप देखिए 2 की पावर 2 4 होता है और 5 की पावर 2 25 होता है। 25 का गुणा 4 में करेंगे तो आएगा 100, और नंबर ऑफ़ जीरो कितने आएंगे, 1 और 1 कितने, 2। बात आई समझ में। अब देखिए आगे, मैंने कहा 2 की पावर 5, 5 की पावर 9। अब मुझे एक बात बताइए, कितने जोड़े पॉसिबल हैं। मान लीजिए कि दूल्हा दुल्हन के जोड़े हैं, यहाँ पर 5 दुल्हन रेडी हैं शादी के लिए, यहाँ पर 9 दूल्हे रेडी हैं शादी के लिए। पर आप अगर शादी कराओगे तो जोड़े कितने बन पाएंगे। तो आपने कहा कि दुल्हन 5 है तो दूल्हे भी 5 उठा लीजिए, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जोड़े बन पाएंगे 5, यानी कि 5 लोगों की शादी हो पाएगी। तो फाइनली आपने कहा नंबर ऑफ़ जीरो यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी आ गई, 5। यानी कि जो जितने जोड़े बनते हैं, 2 और 5 के जितने जोड़े बनते हैं उतना ही शून्यकों की संख्या होती है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। एक और बात हमेशा ध्यान रखना, मिनिमम पावर, जिसके ऊपर मिनिमम पावर होती है उतने ही जोड़े बनते हैं, चाहे 2 के ऊपर हो चाहे 5 के ऊपर हो। ठीक है ना, ओके। चलिए आगे चलते हैं। आप मुझे बताइए, मैंने कहा मैंने नेचुरल नंबर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, इतना ही लिखा मैंने। मुझे एक बात बताएंगे,
मैं प्राकृतिक संख्या को गुणनफल के टर्म्स में लिखता हूँ तो उसमें 2 के आने की प्रायिकता यानी कि आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि 2 का रिपीटेशन ज़्यादा बार होता है या 5 का। आपने कहा यहाँ 2 की पावर 1, ठीक है, यहाँ 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो, यहाँ 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो यानी कि 2 की पावर 1 लिख सकते हो, यहाँ 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो। फाइनली आप मुझे बताइए 2 की पावर फाइनली आपको कितनी मिल गई, 1, 2 और यहाँ पर 1 और ये 3, फाइनली 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, तो फाइनली 2 की पावर 7 मिली है। और 5 की पावर आपको क्या मिलती है, 5 की पावर ओनली आपको 1 मिली है। और आपको ये पता है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए पेयर बनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप मुझे बताइए कितनी पेयर बन पाएंगे। तो आपने कहा कि भाई सबसे कम घात जिस पर होती है 2 और 5 में सबसे कम घात जिस पर होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरो बनते हैं। तो आपने कहा 1 बन पाएगा, कितना, 1। एक बात बताइए मुझे, यहाँ 2 की पावर 7 है और ये 5 की पावर 1 है और ये मैंने कहा ये प्राकृतिक संख्या है 8 तक, ठीक है। एक बात बताइए इसी को मैं किस टर्म्स में लिख सकता हूँ, मैं इसी को मैं 8 फैक्टोरियल के टर्म्स में लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 फैक्टोरियल का मान होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 8 फैक्टोरियल का मान होता है। बात आई समझ में। अब इसी को शॉर्ट टर्म में कैसे निकालते हैं, हम इसको कहते हैं 8 फैक्टोरियल और इसमें डायरेक्टली किसका भाग देते हैं, 5 का। किसका भाग देते हैं, 5 का नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए। 5 का ही भाग क्यों देते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर 5 का रिपीटेशन कम यानी कि 5 की घात कम होती है, 5 का रिपीटेशन कम बार होता है, इसलिए 5 का देते हैं। किसका देते हैं, 5 का, जिससे नंबर ऑफ जीरो निकल जाता है। तो आपको डेफिनेशन आ गई होगी कि जिसकी पावर कम होती है उसका ही हम क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा 5 का ही क्यों देते हैं। 5 का इसलिए देते हैं क्योंकि इसकी पावर गिनतियों में कम आती है कंपैरिजन बाय किसके, 2 की पावर के। आ गया होगा समझ में। अगर ऐसे निकालते तो आप क्या कहते, 5 का 8 में दीजिए, कितना बचा, 3, ठीक है। देखिए 5 का 8 में दिया, सॉरी बचा हुआ नहीं लेते हैं, जितने बार जाता है। 5 का 8 में दिया, कितने बार गया, 5 एक कम 5, बचा कितना, 1। क्या 1 का 5 में जा रहा है, आपने कहा नहीं, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 1। तो फाइनली आप ऐसे भी निकाल लेते हो, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे। देखिए मान लीजिए कि आपको निकालना है 100 फैक्टोरियल का, ठीक है। अब 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया 100 इंटू 99 इंटू 98, इस टाइप से आप चलते जाएंगे। पर मैंने आपसे कहा है कि आप किसका भाग देंगे, 5। क्यों, क्योंकि 5 का रिपीटेशन कम बार होता है, इसलिए आप 5 का भाग देते हैं, ठीक है, ओके। अब आपने 5 का भाग दिया और 5 का भाग देने में अगर 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार, ठीक है। फिर इस 20 में आप फिर भाग देंगे, इस 20 में फिर भाग देंगे 5 का, कितने बार जाएगा, 4 बार। फिर इस 4 में 5 का देंगे, जा ही नहीं रहा है, देखिए 4 में 5 का जा रहा है, जा ही नहीं रहा, इसलिए यही काउंट कर लेंगे। 20 और 4 कितने होते हैं, आपने कहा 24 होते हैं। तो यही आपकी शून्यकों की संख्या होगी, यानी कि यही आपके नंबर ऑफ जीरो होंगे। बात आगे समझ में। चलिए अब हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को पकड़ते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं और मैंने अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन के साथ आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए। इसमें नंबर डिफरेंट हैं। अगर नंबर डिफरेंट है तो आपको करना क्या है, आपको ये कर लेना है कि यहाँ पर जो भी डिफरेंट नंबर है, जैसे कि 8 है, यहाँ 2 की पावर कितना है, 3, ठीक है। आप ये देख लीजिए 2 ज़्यादा टाइम्स आ रहा है या 5, और हमेशा कम, जो जितना कम आता है रिपीटेशन में उसको पकड़ते हैं। यहाँ देखो 2 कितने बार आ रहा है, 3 बार। यहाँ पे देखिए 8 फिर आ रहा है ये 3 बार, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कंपैरिजन बाय 2 तो ज़्यादा आ जाएगा। इसमें भी 2 की पावर मिल रही है, इसमें भी 2 की पावर मिल रही है, ठीक है, और बाकी नहीं मिल रही। तो फाइनली 2 की पावर आपके पास कितनी आ चुकी है,
3 और 3 कितनी मिल चुकी है आपको? फाइनली 2 की पावर 6 मिल चुकी है। अब आपको चेक कर लेना है 5। यहाँ 5 कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। 5 की पावर कितना मिला हुआ है? यहाँ 1, और यहाँ 5 की पावर कितना मिला है? 2। फाइनली 1 और 2, 5 की पावर कितना मिला है? 3। आप मुझे बता पा रहे हैं कितने जोड़े बनेंगे? और आपका आंसर है जोड़े होंगे कितने? 6 या 3? आपने कहा 3 जोड़े होंगे, क्योंकि चाहे 2 हो चाहे 5 हो, जिस पे घात कम आती है वही पेयरों की संख्या होती है। तो आपने कहा इसके नंबर ऑफ जीरो होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरो होंगे, यानी कि शून्यकों की संख्या होगी कितनी? कितनी होगी? आपने कहा 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ये हमसे कह रहा है कि 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, 2 की पावर 5। अब यहाँ से थोड़े से बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़े दिमाग वाले हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। आप मुझे बताइए, 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 2 से एंड भी हो रहा है। फिर आपने देखा, सॉरी ये 2 पर एंड नहीं होगा, ये 5 पर एंड होगा, सही है। अब देखिए यहाँ पर आपने ये देखा कि अगर मैं ये कहूँ कि 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 3 है, मैं कौन सी सीरीज़ उठा रहा हूँ? मैं 2-2 वाला, जो 2-2 वाली जो सीरीज़ है उसको उठा रहा हूँ। 2 की पावर 5 है, ऐसी डॉट 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 2 की पावर कितना है? 99। मुझे एक बात बताइए, क्या ये प्राकृतिक संख्याएं हैं? मुझे यहाँ 2 की पावर 1 मिलेगी, यहाँ 2 की पावर कितनी मिलेगी? 3, यहाँ 2 की पावर कितनी मिलेगी? 5, ऐसी आगे 7, ऐसी आगे 9, ऐसी फाइनली कितनी मिलेगी? 99। मुझे आप बताइए, ये समांतर श्रेणी बन चुकी है क्या? ये समांतर श्रेणी बन चुकी है क्या? आपने कहा हाँ समांतर श्रेणी बन चुकी है। और समांतर श्रेणी में आपको पता है गैप समान है। क्या आप इसका योगफल निकाल सकते हैं? हाँ जी, आप निकाल सकते हो योगफल। योगफल क्या होता है? SN। आपने कहा n/2। n कैसे निकालते हैं? n निकालते हैं लास्ट का पद माइनस पहला पद, यानी कि 99 में से 1 गया। पहले फॉर्मूला लिख दूँ मैं, n/2 और a यानी कि प्रथम पद प्लस लास्ट का पद, ये फॉर्मूला होता है। आप मुझे बताइए n कितना है? n निकालते हैं कि अंतिम पद में से पहला पद घटा लेंगे, बट्टे में कितना लगा घटा लेंगे, अंतिम पद में से पहला पद घटा लेंगे, घटाने के बाद बाई 2 करना है और +1। ये होता है आपका n का मान निकालने का फॉर्मूला, और जिसको आप क्या कहते हो? अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे में 2 + 1। अब निकालिए। आपने कहा 99 से 1 गया 98, 98 बाई कितना है? 2 + 1। फाइनली कितना आ जाएगा? आपने कहा यहाँ आ जाएगा इससे कट के 49 और 1 50। तो n का मान कितना आ चुका है? आपने कहा 50। क्या मैं रख सकता हूँ यहाँ? हाँ, तो मैंने रखा 50/2। मेरा पहला पद कितना है इस सीरीज़ में? पहला पद है 1 और लास्ट का पद कितना है? 99। तो फाइनली कितना आ गया? 99 और 1 100, 99 और 1 100, और 2 से 100 कट जाएगा। कितने बार कटेगा? 50 बार, और आंसर आ जाएगा कितना? 2500। यानी कि आपने कहा कि 2 की पावर कितनी आ रही है? 2500। 2 की पावर कितनी आ रही है? 2500। ठीक है। अब ऐसे ही आपको किसकी निकालनी है? 5 की। तो 5 का कैसे स्टार्ट होता है? इसकी मैं सीरीज़ अलग लिख लेता हूँ। 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, डॉट 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 5 की पावर 100। इसमें भी फॉर्मूला लगा देता हूँ। ये सीरीज़ क्या बन रही है? देखिए, स्टार्टिंग में 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, डॉट 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 100 तक है। क्या मैं ये समांतर श्रेणी का योगफल निकाल सकता हूँ? हाँ जी, निकाल सकता हूँ। मैं डायरेक्ट करूँगा इसमें। देखिए, SN निकालने के लिए हम कैसे करेंगे डायरेक्टली? n/2, n कितना होगा? 100 में से 2 गया 98, 98 का आधा 49, 49 और 1 50। तो इसमें भी 50 ही आएगा। बट्टे में क्या लगाना है? 2, n/2। और पहला पद कितना है इसका? 2, और लास्ट का पद कितना है इसका? लास्ट का है इसका 100। फाइनली आपने कहा इससे आप काट सकते हो। 25 बार कटाइए, और ये कितना आ गया? 102 गुणा 25। क्या मैं इसमें कर सकता हूँ गुणा? हाँ, 25 दूनी 50 की 0, कैरी कितनी? 5। ठीक है।
यहाँ 5 जैसे का तैसा और 25 एक कम 25। आप मुझे बताइए, देखिए 2 की पावर कितनी आ रही है 2500 और जबकि 5 की पावर कितनी आ रही है 2550। आप मुझे बताइए किसके ऊपर पावर कम है, 2 के ऊपर या 5 के ऊपर। तो आपने कहा 2 के ऊपर पावर कम है, तो वही हमारा आंसर हो जाता है नंबर ऑफ़ ज़ीरो। तो ये हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरो हो जाएंगे, यानी कि शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। ठीक है, ये लिख सकते हो आप कि दो, देखिए 5 की पावर कितना 25 50। फाइनली आप बताओ कम किस पर आ रही हैं, 2 पर आ रही हैं। तो ये हमारी शून्यकों की संख्या हो जाएगी। और कितनी होगी शून्यकों की संख्या, और आपने कहा कि होगी 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में ये बोल रहा है कि 8 की पावर 254, इस टाइप से। इसमें क्या होगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपको घटाने के टर्म्स में आए चाहे आपके जोड़ने के टर्म्स में आए, आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे मिनिमम पावर आपको कॉमन ले लेनी है। मिनिमम पावर क्या होता है, 8 की पावर 251, 8 की पावर 251 आपने मिनिमम पावर कॉमन ले ली। अब पावर कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है सब में भाग लगाना, यानी कि 251 254 में से अगर मैं 251 घात छीन लूँ तो 8 की पावर कितनी बचेगी 3। बात आई समझ में। यहाँ कितनी 253 घात छीन लूँ, मतलब 253 में से 251 घात छीन लूँ तो 8 की पावर 2 बचेगी, यहाँ 8 की पावर 1 बचेगी, फाइनली 1 बचेगा। बात आई समझ में। यहाँ पर देखो ऐसी आपको छोटी पावर कॉमन ले लेनी है, क्या 196, 3 की पावर 196 आपने कॉमन ले लिया। ऐसे यहाँ बचेगी, देखिए 9 में से 6 गया 3, 3 की पावर 3 बचेगी, 3 की पावर 2 बचेगी, 3 की पावर 1 बचेगी, फाइनली -1 बचेगा। तो कुल मिला के इस टाइप से आने वाला है। ठीक है, तो फाइनली एक बात बताइए, 8 की पावर 251, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 512, ये कितना 64 -8 -1, यहाँ 3 की पावर 196 है, यहाँ कितना आ जाएगा 27 -9 -3 -1। फाइनली एक बात बताइए मुझे, 8 की पावर 251 है, यहाँ मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। कैलकुलेशन करने पर 512 और 64, देखिए माइनस का 64 माइनस का 8 माइनस का 1, कुल मिला के ये हो जाएगा माइनस का 73। ठीक है, सारे जुड़ जाएंगे पर माइनस का चिन्ह आएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 3 12 और 1 13, और 13 इसमें से घटाएंगे तो फाइनली आएगा 14। मुझे एक बात बताइए, 8251, इसमें से इसको घटाया मैंने तो फाइनली कितना आया 9 आया और 3 आया, और यहाँ पर कितना आया 439 और 3196 पावर आ गई, और गुणा में कितना आया 14। मुझे एक बात बताइए, चलो 2 की पावर तो मिल जाएगी मुझे 8 से, क्या मुझे कहीं 5 मिल पाएगा? क्योंकि पेयर के लिए आवश्यकता होता है कि 2 भी मिले और 5 भी मिले, यानी कि नंबर ऑफ जीरो के लिए आवश्यकता होती है 2 भी मिले, यानी 2 की पावर भी मिले और 5 की पावर भी मिले। बात आ रही है समझ में। अगर सिंगल 2 मिलता है 5 नहीं मिलता तो नंबर ऑफ जीरो नहीं आता। तो इसमें तो 5 कहीं भी नहीं आ रहा, नहीं 5 इसका गुणांक है, नहीं 5 इसका गुणांक है, नहीं 5 इसका गुणांक है, नहीं 5 इसका गुणांक है। तो फाइनली इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 0 होंगे, मतलब कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप कर लेना, ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए 5 10 15 20 125, थोड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये। कैसे इंटेलिजेंट अभी आपको पता चल जाएगा। अब ये है, मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर 2 की ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है या 5 की ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है, 2 की ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है या 5 की ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। तो आप कहेंगे इसमें तो पता नहीं चल पाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा ध्यान रखना, एक छोटी सी बात है, यहाँ पर आपको ये तो पता चल रहा होगा 5 तो ज़्यादा आएगा ही, 5 की आने की प्रोबेबिलिटी तो ज़्यादा है ही। 5 देखिए वैसे नॉर्मली देखिए 5 की ज़्यादा आने की, क्योंकि 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 की ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। तो मैं 2 चेक करता हूँ 2 कितने बार आता है। तो 2 तो हमेशा या तो 10 में आएगा, या 20 में आएगा, या 30 में आएगा, या 40 में आएगा। मैं लिख लेता हूँ, या तो 10 में आएगा, या 20 में आएगा, या 30 में आएगा, या 40 में आएगा, या 50 में आएगा, या 60 में आएगा, या 70 में आएगा, या 80 में आएगा, या 90 में आएगा, या 100 में आएगा। ठीक है, कितने में आएगा, 100 में आएगा, यहाँ लिख लेता हूँ, चलो 100 में आएगा, या 110 में आएगा, या 120 में आएगा। फिर तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 125 तक ही हमारी सीरीज़ है। और मुझे एक बात बताइए,
अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान है, मुझे बताइए 10 को आप कैसे तोड़ते हो? 2 गुणा 5। तो इसमें कितने 2 आ रहे हैं? आपने कहा 2 एक बार आ रहा है, 2 की पावर 1 आ रहा है। और मुझे बताओ 20 कैसे तोड़ते हो? 4 गुणा 5। तो आप कह रहे हो कि 2 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। ठीक है, 2 की पावर कितनी आ रही है? 2, क्योंकि 4 को कहते हो 2 की पावर 2। अब एक बात बताइए, 30 को क्या कहते हो? 5 6 30, यानी कि यहाँ 2 कितने बार आ रहा है? 2 × 3, तो यहाँ 2 एक बार आ रहा है। ठीक है, ऐसे आप फाइंड आउट कर लेना। पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँ आपको कैसे करना है। देखिए आपको कैसे करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे आप निकाल सकते हो। फाइनली आप कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ 10 लिखा, 10 में आता है 2 एक बार। ठीक है, कितने बार आता है? एक बार। मैं डायरेक्टली लिख दूँ, चलो एक बार। यहाँ पे देखिए एक बार आ रहा था, नंबर ऑफ 0। ठीक है, 20 में कितने बार आता है? क्योंकि इसका ये दुगना है इसलिए 2 बार आता है। यहाँ एक बार आता है, यहाँ 2 बार आता है। ठीक है, 10 में कितना? देखो एक बार, यहाँ 2 बार। यहाँ पे देखिए 20 से दुगना क्या होता है? 40 होता है। ठीक है, एक सीरीज चला रहा हूँ, 40 होता है। 40 में कितने बार आएगा? 3 बार। 10 में एक बार, 10 दूना 20 में 2 बार, 20 दूना 40 में 3 बार, 40 दूना 80, 80 में कितने बार? 4 बार। ठीक है, 80 दूना 160, 160 तो है ही नहीं यहाँ पर, तो एक सीरीज ये कंप्लीट हो गई। ऐसे अब आते हैं दूसरी पर। क्या यहाँ हो चुका है? 10 20, यहाँ 30 हो चुका है? नहीं, 30 लीजिए। ठीक है, 30। फाइनली कितना लिया? 30। एक बात ध्यान रखना, जितनी भी 10 30 50 हैं इनमें हमेशा एक एक बार आता है। तो आपने कहा 30 में कितने बार आएगा? आपने कहा एक बार आएगा। 60 में कितने बार आएगा? आपने कहा 30 दूना 60, तो इसमें कितने बार आएगा? 2 बार आएगा। ठीक है, अब 60 दूनी 120, 120 भी है हमारे पास, 120 भी है यहाँ पर, तो 120 भी ले लेते हैं। तो 120 में कितने बार आएगा? 3 बार आएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब 40 हो गया, 50 हो गया है क्या? नहीं, 50 में कितने बार आएगा? आपने कहा एक बार आएगा। 50 दूना 100 में कितने बार आएगा? आपने कहा 2 बार आएगा। ठीक है, 60 हो गया क्या? 60 हो चुका है। ठीक है, 60 हो चुका है। 70 हो चुका है? नहीं, 70 में कितने बार आएगा? एक बार आएगा। जबकि 80, 70 दूना 140 तो है ही नहीं यहाँ। अब देखिए 80 हो गया, 90 हो गया, 90 नहीं हुआ, 90 में कितने बार आएगा? एक बार आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 90 दूना तो है ही नहीं, 90 दूना तो है ही नहीं। अब मुझे बताइए क्या बचा आपके पास? 100 तो हो चुका है यहाँ पर। अब 110 बचा, 110 में कितने बार आएगा? आपने कहा एक बार, इसका दूना तो है ही नहीं। फाइनली सारे काउंट कर लीजिए, क्या 10 20 30 40 50 फाइनली हमने ले लिए। तो कितने मिले हमें? 1 2 3 हो गए, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 2 13, 13 और 3 16, 17 18 19 20 21 22। फाइनली नंबर ऑफ 0 कितने होंगे? 22। कितने होंगे? 22 होंगे। तो एक बात ध्यान रख लेना कि भाई अगर आपको ऐसे करना है, तो मैं क्यों फोकस करा रहा हूँ आपको ज़्यादा, क्योंकि आपको समझ में आए। आप ये लिख लेना 10 30 50 70 में देखो विषम संख्याएं लिखी हैं, 1 3 5 7 9 11, 7 में 0 लगा लो, ये लिख सकते हो। ध्यान रखना है इनमें एक एक बार आएगा। जिनको ये समझ में नहीं आया उनके लिए एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार। ठीक है, अब 10 का दूना कितना होता है? 20, तो 20 में कितने बार आएगा? 2 बार। इसका दूना कितना होता है? 40, तो इसका कितना आएगा? 3 बार। इसका दूना कितना होता है? 80, 80 में कितने बार आएगा? 4 बार। कंप्लीट हो गई ये सीरीज़। अब आते हैं 30, 30 में कितने बार आएगा? एक बार। 30 दूना कितना होता है? 60, 60 में कितने बार आएगा? 2 बार। 60 दूना 120, 120 में कितने बार आएगा? 3 बार। ये कंप्लीट हो गया, सही है। 50 में कितने बार आएगा? एक बार। 100 में कितने बार आएगा? 2 बार। ये कंप्लीट हो गया। 70 में एक बार आएगा, 70 दूनी 140 तो है ही नहीं इसमें। ऐसे 90 में एक बार, 110 में एक बार। फाइनली काउंट कर लेना और आंसर आ जाएगा। आ गया होगा समझ में, मुझे लगता है। और थोड़ा माइंड तो आपको चलाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी दिमाग वाले क्वेश्चन है, आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी दिमाग लगेगा। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर, कुल मिला के आप देख रहे हो यहाँ पर 0 की पावर 1, 0 की पावर 2, 0 की पावर 3। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ नंबर ऑफ 0 कितने आ रहे हैं? 1। यहाँ नंबर ऑफ 0 कितने आ रहे हैं? 2। यहाँ नंबर ऑफ 0 कितने आ रहे हैं? 3। यहाँ नंबर ऑफ 0 कितने आ रहे हैं? 4। ऐसे बढ़ता जाएगा। और यहाँ नंबर ऑफ 0
जीरो कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? आपने कहा कि ये आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये आ रहे हैं हमारे 1 लाख। ठीक है, अब मुझे बताइए ये नंबर ऑफ जीरो है, अब इनका योगफल है 1 लाख तक, तो ये तो हमारी प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हम जानते हैं n+1/2, यही होता है। लगा देते हैं, n कितना होगा 1 लाख इंटू 1 लाख में 1 जोड़िए, 1 लाख 1 बट्टे में कितना है 2, ये 50,000 बार कट जाएगा। कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया मैंने क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ज़्यादा बड़ा है या ज़्यादा छोटा है इससे मतलब नहीं होता, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर जाओगे, और मेरा काम यही रहता है कि मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही कराऊँ। अब ये नंबर ऑफ जीरो ये हैं, अब आपको करना क्या, गुणा कर लेना है। तो 5 कर दीजिए, जीरो लगा देना, 5 1 कम 5, यहाँ देखो 0 0 0 0, 5 1 कम 5, और यहाँ पर 4 जीरो लग जाएंगे इसके, 1 1 1 1, तो नंबर ऑफ जीरो इतने आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपने कहा एक फैक्टोरियल, देखिए ये वैसे नॉर्मली अगर आप फैक्टोरियल ना देखो, तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है गिनतियाँ 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ये 14 तक है। तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर ये ऐसा होता तो आप कैसे करते डायरेक्टली, आप कहते कि सर ये 14 फैक्टोरियल होगा, 5 का भाग दे दीजिए, क्योंकि 5 की आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। 5 कम बार आता है रिपीटेशन में, और 2 ज़्यादा बार आता है क्योंकि स्टार्ट हुआ है। तो आप ऐसे तो करते, इसमें देते कितने बार जाता, 2 बार, और 2 में फिर जाता नहीं, तो नंबर ऑफ जीरो कितना कहते आप, 2 कहते, पर नहीं, ये सवाल कुछ अलग है। अलग क्या है, यहाँ पर आप बताइए, गुणा में 4 आएगा, 4 पे 4 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ 5 आएगा, 5 का 5 फैक्टोरियल आएगा, 2 तो ज़्यादा बार आएगा, 2 को मत नहीं लेना, ओनली किसको लेना है, 5 को। तो 5 पर कितने फैक्टोरियल आ रहे हैं, 5 फैक्टोरियल। ऐसे यहाँ कहीं बीच में 10 पे 10 फैक्टोरियल भी आएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसमें 5 भी होगा और 2 भी होगा, यानी 5 पे भी 10 फैक्टोरियल होंगे और 2 पर भी 10 फैक्टोरियल होंगे। तो हमें तो 5 लेना है ओनली, हमें तो ओनली 5 लेना है। तो फाइनली नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए, 5 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। 5 पे घात आ जाएगी 5 फैक्टोरियल और साथ में 10 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ जीरो आएंगे हमारे 5 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, आप कहेंगे सर कि ऐसे ही आएगा, ऑप्शन में ऐसे ही आएगा, वरना तो इसको अगर आप खोलेंगे 5 फैक्टोरियल को, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 10 फैक्टोरियल 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, हम तो वैसे मर गए करते करते। तो ऐसे नहीं आएगा, पेपर भी बना के मतलब सेट करता है तो ऐसे क्वेश्चन सेट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में थोड़ा सा आप समझ के चलेंगे, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5। और हमें जब गिनतियों से स्टार्ट होता है, आप इसको ऐसे ना देखिए, ऐसे देखिए, तो ये गिनतियाँ हैं, ये गिनतियाँ हैं कि नहीं भाई। तो हमेशा ध्यान रख लेना कि यहाँ 5 आएगा, ओनली 5 को पकड़ना है, 5 10 15 20, यानी कि 5 को पकड़िए, 10 को पकड़िए, 15 को पकड़िए, 20 को पकड़िए, 25 को पकड़िए, 30 को पकड़िए, 35 को पकड़िए, 40 को पकड़िए, 45 को पकड़िए, 50 को पकड़िए, 55 को नहीं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ देखिए 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, यानी 5 की पावर 5 है, 10 की पावर 10 है, 15 की पावर 15 है, 20 की पावर 20 है, 25 की पावर 25 है, 30 की पावर 30 है, 35 की पावर 35 है, 40 की पावर 40 है, 45 की पावर 45 है, 50 की पावर 50 है। फाइनली मुझे एक बात बताइए, यहाँ आपको कितने मिल गए, 5, आपने कहा 5 मिल गए, यानी कि नंबर ऑफ जीरो यहाँ से 5 मिल जाएंगे, क्योंकि 2 का रिपीटेशन तो ज़्यादा होता है हमेशा जब गिनतियों से स्टार्ट होता है। जब प्राकृतिक संख्या आपको दिखती है यहाँ पर कितने आ जाएंगे, यहाँ 10 का मतलब क्या होता है, यहाँ होता है 2 × 5, इसकी पावर कितना 10, मैं तोड़ सकता हूँ ना 10 को मैं तोड़ सकता हूँ ना 2 × 5 के फॉर्म्स में, और पावर हो जाएगी 10, इसका मतलब 2 की पावर भी 10, 5 की पावर भी 10। तो फाइनली मुझे नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे यहाँ से 10, सही। 15 से 15 मिलेंगे, 20 से 20 मिलेंगे, पर 25 से ध्यान रखना, 25 में आप गड़बड़ी कर देते हो। यहाँ 25 मतलब 5 × 5 और इसकी पावर कितना 25। अब मुझे एक बात बताइए, ये 5 की पावर 2 है और बाहर 25 है, फाइनली
गुणा हो जाता है घातों का घातों से, 5 की पावर 50। तो ध्यान रखना 25 में दुगने मिलते हैं, 25 में दुगने, 50 में दुगने, 75 में दुगने। बात आ रही है समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको कितने मिलेंगे? 50। तो फाइनली यहाँ पर हमें मिल गए 50। देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15, यहाँ 20, यहाँ कितने मिल गए? 50। सही है। यहाँ पर कितने मिल जाएंगे? यहाँ पर मिल जाएंगे 30, यहाँ पर मिल जाएंगे 35, यहाँ मिल जाएंगे 40, यहाँ मिल जाएंगे 45 और यहाँ मिलेंगे हमें कितना? मैंने बोला था दुगने मिलेंगे, 50 दूनी 100। ठीक है। और फाइनली आप इनको काउंट कर लेंगे, काउंट करने पर आंसर आ जाएगा। चलिए काउंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो 5 हुए, यहाँ हुए 10, 15, 15, 15, 30, 30 और 20, 50, 50 और यहाँ पर मिल गए थे हमें कितने? 50, 50, 50, 100। यहाँ तक का डाटा 100 आ गया। अब ये भी देख लेते हैं, ये कितना आ जाएगा? फाइनली 5, फाइनली 3, 6, 4, 10, 4, 14, 1, 14, 0 यानी कि 4 और 1, 2, 245। तो फाइनली हमें कितने मिल जाएंगे? हमें फाइनली 245 में 100 जोड़ देंगे, हमें मिल जाएंगे 345।